नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में क्या है खास, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें क्या है, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। पहलगाम हमले में दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक, सरकार ने माना सुरक्षा में हुई चूक, विपक्ष ने सरकार के हर एक्शन पर समर्थन की कही बात। आज जम्मू कश्मीर जाएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पहलगाम आतंकी हमलों के घायलों से करेंगे मुलाकात, सेना प्रमुख करेंगे घटनास्थल का दौरा। बीएसएफ जवान ने गलती से किया बॉर्डर क्रॉस, पाकिस्तानी रेंजर ने जवान को हिरासत में लिया, दोनों बलों के बीच वार्ता जारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा फैसला, नरवाई जलाने पर नहीं मिलेगा किसान कल्याण योजना का लाभ, वायु और मृदा प्रदूषण रोकने के लिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में जमीन नामांतरण को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, जमीन बिक्री के साथ ही खरीदार के नाम पर हो जाएगा नामांतरण, सरकार ने तहसीलदारों से छीनी शक्तियां। और भोपाल में कलियासोत के जंगल में लगी भीषण आग, 4 एकड़ से भी ज्यादा एरिया का जंगल जला, देर रात आग पर पाया गया काबू। भोपाल में कॉलेज में आया सनसनीखेज मामला, कॉलेज के पूर्व छात्रों ने गिरोह बनाकर कई छात्राओं की लूटी असमत, फिर वीडियो बनाकर उठाया फायदा। और आइए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की दूसरी 7 बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इधर वीर सावरकर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई होनी है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में तीसरा एनकाउंटर किया गया, इस दौरान हमारा एक जवान शहीद हुआ है। अटारी बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी बंद हो सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। इधर यूक्रेन पर रूस का मिसाइल और ड्रोन अटैक हुआ है, जिसमें 8 लोग मारे गए हैं, 70 लोगों के घायल होने की खबर है। एप्पल और मेटा पर 6,783 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। सातवीं खबर स्पोर्ट्स वर्ल्ड से जुड़ी हुई, आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। इन तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में मुठभेड़ की खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। तो जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, बैक टू बैक कई जगहों पर मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में इस वक्त मुठभेड़ की जा रही है और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। पूरे इलाके में सघन ऑपरेशन जारी है, सर्च अभियान। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये खबर मिलेगी कि कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। कल भी एक मुठभेड़ हुई थी जम्मू कश्मीर में, उधमपुरा में, और उसके बाद हमारे एक जवान शहीद हो गए थे। और जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में फिर से मुठभेड़ की खबर मिल रही है। और बिग ब्रेकिंग आपको कुलगाम से बता दें, कुलगाम में आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया है। कुलगाम के तनमार्ग इलाके में कार्रवाई की गई है। जंगल में आतंकी ठिकाने पर यह कार्रवाई की गई। जवानों के आने के बाद आतंकी यहां से भाग निकले। घटनास्थल से आतंकियों का सामान बरामद किया गया है। तस्वीरें जरा आप देखिए, यहां पर आतंकियों ने अपना कैंप बना रखा था। आतंकी ठिकाने पर कार्रवाई की गई है। जंगल की आड़ में ये यहां पर छिपे हुए थे। उसके बाद तनमर्ग इलाके की पूरी वारदात बताई जा रही है। आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन जवान पहुंचते, इनके खिलाफ कुछ एक्शन लेते, उससे पहले यहां से जो आतंकी हैं वो भाग निकले। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के जंगली इलाके की तस्वीर आप देखिए, जहां पर आतंकी सामान बरामद किया गया है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन बेहद तेज है। कहीं पर इनके ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं, तो कहीं पर मुठभेड़ में इन्हें मार गिराया जा रहा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी अनंतनाग के दौरे पर रहेंगे। आतंकी हमले में घायल लोगों से मुलाकात करेंगे। सुबह करीब 11:15 बजे जीएमसी में उनसे मुलाकात होगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी आज श्रीनगर जाएंगे। पहलगाम हमले को लेकर सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। बैसरन घाटी का भी दौरा करेंगे आर्मी चीफ। और बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, सिंधु जल समाधि पर भारत ने पाकिस्तान को ऑफिशियल पत्र भेजा है। भारत ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय को पत्र लिखा और सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी स्थगित करने की जानकारी दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि अच्छे रिश्तों के बिना यह संधि संभव नहीं है। तो लगातार आप सिंधु जल संधि को लेकर के पाकिस्तान की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। और अब देखिए, औपचारिक तौर पर भी भारत ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय को पत्र लिखा है और सिंधु जल संधि स्थगित करने की जानकारी दी गई है। और उसके साथ ही बेहद सख्त टिप्पणी कि अच्छे रिश्तों के बिना यह संधि, ये ट्रीटी संभव नहीं है। देखिए, एक तरफ सिंधु जल संधि को लेकर के यहां पर पाकिस्तान को चिट्ठी लिखी गई है और आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक होगी और इसमें जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी शामिल होंगे और बैठक में कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता स्थगित हुआ है। अब इसकी रूपरेखा क्या होगी, किस तरह से इसे रोका जाएगा, आगे क्या रणनीति रहेगी भारत सरकार की, जल शक्ति मंत्रालय की, तमाम इन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग, जिसमें जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी शामिल होंगे। तो आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया है और 1965 से लगातार सिंधु जल समझौता जारी था भारत और पाकिस्तान के बीच। अलग अलग आतंकी हमलों के बाद भी मानवीयता के आधार पर भारत ने कभी भी इस समझौते को स्थगित नहीं किया, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब ये एकदम कड़ा फैसला लिया गया है भारत की तरफ से कि भारत अब सिंधु जल समझौता स्थगित कर देगा। और देखिए, इसके लिए बाकायदा भारत की तरफ से पाकिस्तान के जल शक्ति मंत्रालय को लेटर लिखा गया है। उन्हें जानकारी दी गई है कि यह समझौता स्थगित किया जा रहा है। औपचारिकता भी पूरी कर ली गई है और आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर बड़ी बैठक होने जा रही है। जल शक्ति मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस विभाग से जुड़े हुए तमाम आला अधिकारी भी। तो एक के बाद एक पाकिस्तान के खिलाफ बैक टू बैक एक्शन लेने का सिलसिला जारी है, जिसमें सबसे बड़ा एक्शन है सिंधु जल समझौता, जिसे स्थगित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार लगातार एक्शन मोड में है। पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसलों के बाद मोदी सरकार ने कल शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई। पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई विपक्षी और एनडीए नेता मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने बैठक में सभी दलों को अब तक जो भी घटनाक्रम हुआ है और भारत सरकार के कदमों की पूरी जानकारी दी। सभी दलों ने एक सुर में सरकार को आतंकवाद के खिलाफ पूरा समर्थन दिया। बैठक के दौरान हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है इसको सभी लोगों ने कंडम किया। ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। वहीं सर्वदलीय बैठक के निष्कर्षों की यदि बात करें तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको निष्कर्ष भी बता रहे हैं। सरकार ने माना कि पहलगाम हमले में सुरक्षा में चूक हुई है। विपक्ष ने सरकार से आतंकी कैंप नष्ट करने की मांग की। केंद्र सरकार ने हर एक्शन को राहुल गांधी ने समर्थन दिया है और विपक्ष ने सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए कहा है। विपक्ष ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वो सरकार के साथ है। बैठक में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया।
और जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके विरोध में देश भर में आज कांग्रेस कैंडल मार्च निकालेगी। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ ये मार्च निकाला जाएगा। रायपुर में भी शाम 6 बजे कांग्रेस कैंडल मार्च निकालेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली रद्द कर दी है। तो पूरा देश एकजुट है पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ, आतंकियों के इस नृशंस कत्लेआम के खिलाफ, पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आज कैंडल मार्च देश भर में कांग्रेस निकालेगी। आज रायपुर में संविधान बचाओ रैली निकाली जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उसे कैंसिल करने के बाद, रद्द करने के बाद आज कांग्रेस शाम 6 बजे रायपुर में कैंडल मार्च का आयोजन करेगी। दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर तक लगातार पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद आज विरोध प्रदर्शन करेगी। विभिन्न संगठनों का आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों ने दिल्ली बंद रखने का आह्वान किया है। जंतर मंतर में अलग अलग संगठन के लोग जुटेंगे। दिल्ली में 700 से ज्यादा आज बाजार भी बंद रहेंगे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया गया। पहली तस्वीर भोपाल से, जहां अल्पसंख्यकों ने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोपाल के मुसलमानों ने कहा कि उन्हें आजादी दे दी जाए तो वो पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया कर देंगे। दूसरी तस्वीर इंदौर की आप देख रहे हैं, जहां राजवाड़ा चौक पर रक्त हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। संस्था हिंद रक्षक ने 5000 से ज्यादा लोगों से हस्ताक्षर कराए। बात करें ग्वालियर की, यहां फूलबाग चौराहे पर मुस्लिम समाज ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पुतला जलाया। वहीं धार में सकल हिंदू समाज ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी, आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। रायसेन के बरेली में सकल हिंदू समाज ने जन आक्रोश रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जमकर नारेबाजी भी की गई। तो पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आईबीसी 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। कलियासोत के जंगल में भीषण आग लग गई है। 4 एकड़ से भी ज्यादा का जंगल जल गया। देर रात कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से भीषण आग का तांडव हमें देखने को मिलता है, उसकी कई तस्वीरें आपने आप तक पहुंचाई है। और अब भोपाल के आप कलियासोत इलाके की तस्वीर देखिए। 4 एकड़, कितना बड़ा ये दायरा रहा आग के तांडव का, वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। कलियासोत का ये जंगल है, जहां देखते ही देखते आग का दायरा इतना बड़ा कि इसने 4 एकड़ को अपनी चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां यहां पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की कई टीम यहां पर पहुंची, तब जाकर के देर रात आग पर काबू पाया गया। और कल न सिर्फ कलियासोत के जंगल में बल्कि भोपाल के ही भेल परिसर में भी भीषण आग लग गई थी। करीब 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम अब भी मौके पर मौजूद है। ग्रीन बेल्ट एरिया में आग लगी थी और बताया जा रहा है कि यहां पर कई ऑयल के टैंकर्स रखे थे, उसमें भी ब्लास्ट की खबर मिल रही थी। और आप देखिए किस तरह से आग के लपटे धुएं के गुबार ने विकराल रूप लिया था। फायर ब्रिगेड की बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद 12 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन एहतियातन फायर ब्रिगेड की कई टीम अब भी मौके पर मौजूद है ताकि यह आग दोबारा एक बार फिर से उठने ना पाए। अब आपको भोपाल के कॉलेज से बेहद सनसनीखेज मामला बताते हैं। यहां पढ़ने वाली छात्राओं ने आरोप लगाया है कि कॉलेज के ही कुछ सीनियर छात्रों ने बाकायदा गिरोह बनाया और छात्राओं का यौन शोषण किया है। पहले इन सीनियर छात्रों ने छात्राओं को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उनके अश्लील वीडियो बनाए। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी छात्रों ने एक के बाद एक कई छात्राओं का यौन शोषण किया। सीनियर छात्रों के लगातार दबाव बनाए जाने से परेशान 3 छात्राओं ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है और 1 छात्र को जेल भेज दिया है। इस मामले में छात्राओं के बयान के बाद रेप, ब्लैकमेलिंग, पॉक्सो एक्ट और लव जिहाद कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच के लिए 3 एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस ने सभी के मोबाइल फोन जब्त किए हैं। खुलासे के बाद संभावना है कि कॉलेज की और पीड़ित छात्राएं भी सामने आ सकती हैं। संवेदनशील मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कि बागसवनिया क्षेत्र में कुछ इस तरह की शिकायतें आई थी। इस मामले में
प्रकरण कायम किया गया है। उसमें अलग अलग 3 आवेदिकाओं ने उसमें शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कि प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया आरोपी हैं वो एक कॉलेज से जुड़े हैं। बहरहाल उसके आगे की कड़ियों की पुलिस पड़ताल कर रही है। और सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का हरप्रीत कौर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, बेहद सनसनीखेज मामला जहां पर छात्र छात्राएं पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वहां पर ग्रुप बना करके सीनियर्स छोटी छोटी बच्चियों को वहां पर छात्राओं का रेप कर रहे थे। कैसे पूरी सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है? कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा क्या, कि सब कुछ वहां पर हो रहा था, कॉलेज प्रबंधन को जानकारी नहीं थी? कैसे इस मामले का खुलासा हुआ? पुलिस क्या एक्शन ले रही है? बिल्कुल, देखिए, बेहद सनसनीखेज ये मामला टीआईटी कॉलेज का है। बताया जा रहा है कि करीबन 2 साल से ये आरोपी छात्र इन छात्राओं का यौन शोषण कर रहे थे। दोस्ती के नाम पर पहले हिंदू बनकर इन्होंने छात्राओं को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उनके अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर उनसे बार बार जबरदस्ती की जा रही थी। और इतना ही नहीं, इन आरोपी छात्रों ने इन पीड़िताओं से हज़ारों रुपए भी ऐंठे। इसी से बेहद परेशान एक छात्रा 18 अप्रैल को बाग सेवनिया थाने पहुंची। वहां पर उसने शिकायत दी, लेकिन 6 दिन तक इतने गंभीर मामले को पुलिस ने दबा कर रखा, जिसके बाद जब ये मामला कहीं ना कहीं बाहर आया, उसके बाद पुलिस ने एक एक्शन इसमें लिया। पुलिस अधिकारियों तक ये मामला पहुंचा। SIT 3 इसमें गठित की गई हैं। इस पूरे मामले में पहले एक पीड़िता सामने आई, उसके बाद उसने अन्य 2 पीड़िताओं का नाम बताया, जिनकी देर तक काउंसलिंग की गई और उसके बाद वो FIR दर्ज करवाने के लिए तैयार हुई। खास बात यह है कि इस पूरे मामले में जो 3 आरोपी युवक हैं, फरहान, साहिल और अली, इनमें से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरहान और साहिल को, अली फिलहाल फरार है। इस पूरे मामले में रेप, ब्लैकमेलिंग और इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट भी दर्ज किया गया है, क्योंकि जब एक छात्रा का दैहिक शोषण हुआ तब वो नाबालिग थी। इसके साथ ही लव जिहाद यानी धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि पीड़िताओं का कहना है कि उन पर जब उनके वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई, उनके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए गए, तो उन्होंने शादी करने का यहाँ पर उन युवकों से एक प्रस्ताव रखा। उन्हें लगा कि अब इस तरीके की सारी चीज़ें हो चुकी हैं, कभी ना कभी आगे उनको तकलीफ होगी, उनकी ज़िंदगी के लिए नासुर बन जाएगा, वो इन युवकों से शादी कर लें। लेकिन युवकों ने उन पर धर्म बदलकर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया। फिलहाल एक आरोपी छात्र जो इसमें बताया जा रहा फरार है। पुलिस को इन आरोपी छात्रों के मोबाइल से और भी कई कॉलेज की छात्राओं के नंबर मिले हैं और पुलिस को आशंका है कि इन छात्राओं को भी इन सीनियर छात्रों ने अपना शिकार बनाया है। खास बात यह है कि ये सब लंबे समय से चल रहा था। जो 3 आरोपी छात्र हैं, इनके साथ ही और भी आरोपी सीनियर्स हो सकते हैं। पुलिस इस पर भी यहाँ जांच कर रही है। फिलहाल 3 SIT गठित की गई हैं और जल्दी ये SIT अपनी रिपोर्ट यहाँ पर देंगी। लेकिन इस पूरे मामले पर प्रबंधन पर सवाल खड़े हो गए हैं कि 2 साल से ये सब चल रहा था, प्रबंधन को इसकी खबर क्यों नहीं लगी? ऐसा नहीं हो सकता कि छात्राओं ने शिकायत ना की हो, लेकिन शिकायत के बावजूद भी प्रबंधन ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया कि 2 साल तक दैहिक शोषण, हज़ारों रुपए देने के बाद परेशान छात्राओं ने थाने का रुख किया, जबकि ये पहला किए जाना चाहिए था और शायद तब और छात्राओं की असमत लुटने से बच जाती। बिल्कुल हरप्रीत, अब देखिए आप नजर बना के रखिएगा, बेहद सनसनीखेज के मामला है। 2 साल से यहाँ पर छात्राओं का दैहिक शोषण हो रहा था। इतनी डरी सहमी थी कि वो थाने नहीं जा रही थी। कॉलेज प्रबंधन ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब देखते हैं इन छात्रों के साथ ही कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है और क्या दूसरी छात्राएं भी सामने आती। कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे का एक और वीडियो सामने आया है। हॉस्पिटल में बीजेपी समर्थक के साथ मारपीट का ये पूरा मामला है और मारपीट के दौरान यहां पर चिंटू चौकसे मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं। अब ये CCTV फुटेज सामने आया, उसके बाद अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। कांग्रेसियों ने ये दावा किया था कि मारपीट के दौरान चिंटू चौकसे वहां थे ही नहीं। उनका एक और वीडियो भी जारी किया गया था, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से कि चिंटू चौकसे भी इस CCTV फुटेज में नजर आ रहे हैं। बीजेपी समर्थक के घर के बाहर खड़े टैंकर को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद मामला दर्ज हुआ था चिंटू चौकसे के खिलाफ और उनके कुछ दूसरे साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। अभी जेल में ही बंद है चिंटू चौकसे। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही चिंटू चौकसे जेल में बंद है और देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर के सियासत जारी है
और अब ये जो वीडियो सामने आया है चिंटू चौकसे की मुश्किलें और भी बढ़ा सकता है। तो इंदौर मारपीट केस का ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आप देखिए जो पहली तस्वीर आपको नजर आ रही है, यहां पर जब अस्पताल में मारपीट हो रही थी बीजेपी नेता की, तो उस दौरान चिंटू चौक से यहां पर नजर आ रहे हैं। बाकायदा हमने उस फुटेज में हाईलाइट भी किया हुआ है जहां पर चिंटू चौक से नजर आ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने एक मंदिर के बाहर भंडारे का वीडियो रिलीज किया था, सीसीटीवी फुटेज। उनका कहना था जब मारपीट की गई उस दौरान चिंटू चौक से तो मंदिर में मौजूद थे। अब देखिए नया वीडियो सामने आने के बाद किस तरह से सियासत अब रुख करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। आरक्षक ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया है। 1st बटालियन में नितेश वर्मा तैनात थे, उन्होंने अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि कर्जदारों की प्रताड़ना से तंग आकर इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया। ऑनलाइन गेमिंग के चलते जवान पर कर्ज बढ़ गया था। एरोड्रम पुलिस ने आरक्षक का मोबाइल जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको मंडला से बता दें, जादू टोने के शक में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। मोती नाला थाना की सूरजपुर की यह घटना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो जादू टोने के शक में बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते दिनों एक शव पहाड़ी इलाके में मिला था। पुलिस ने जब जांच की तो इसका खुलासा हुआ कि जादू टोने के शक में इस महिला को मौत के घाट उतारा गया है। मोती नाला थाना के सूरजपुर की यह घटना है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है कि अब यदि आप नरवाई जलाएंगे तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सीएम किसान कल्याण योजना से आपका नाम हटा दिया जाएगा। एमएसपी पर फसल उपार्जन भी नहीं होगा। वायु और मृदा प्रदूषण रोकने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ा निर्देश दिया है। सीएम ने महाअभियान चलाकर निराकरण के निर्देश दिए हैं। और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का आज का शेड्यूल आपको बता दें, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम साय बगीचा में अखंड यज्ञ में शामिल होंगे। सीएम साय निःशक्त जन आयोग के शपथ ग्रहण में भी शामिल होंगे। शाम 6 बजे उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमरबानी हमरगोट में श्रवण तंबोली के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।